नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी यहाँ पे एकदम अच्छे से चल रही होगी। कल के लिए सॉरी कि आपकी क्लास नहीं आ पाई। चलिए, तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए, हम पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। तो आपकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी आपकी मदद हो जाएगी। तो हमने आपकी देखिए क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज एकदम प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप उसको भी एकदम आसानी से अटेंड करके अपनी क्लास पूरी की पूरी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आपका देखिए केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है, इसमें आपका अम्ल क्षार तथा लवण है। और आपका दूसरा टॉपिक भी होने वाला है कार्बन, इसके यौगिक तथा ईंधन, ठीक है। तो चलिए क्लास अटेंड करते हैं और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो 39 है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए। किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का? तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 39 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। 40 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। विनेगर किससे बना है, बताइए। विनेगर आपका किससे बना होता है? आपका एसिटिक एसिड से, ठीक है। आपका ऑप्शन मुझे यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। विनेगर आपका एसिटिक एसिड से बना होता है। चलिए 41 है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, बनाने की कोशिश कीजिए। तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिडिक अम्ल, मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। आपका ऑप्शन जहाँ पे बी दिया गया राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन चारों में से कौन सा आपका है जो टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है? किसका प्रयोग टूथपेस्ट में प्रयोग नहीं किया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए इन चारों में से। तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है जो टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फाइड? चौक का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जहाँ पे सी दिया गया 43 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए। 44 पे इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे हवा में नमी का अवशोषण की प्रक्रिया होती है? किससे हवा से नमी की अवशोषण की प्रक्रिया होती है? 44 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो डेल क्लेवेसन्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया डेल क्लेवेसन्स, जिसकी वजह से आपकी हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला टॉपिक आ गया है कार्बन, इसके यौगिक तथा ईंधन। तो आप सभी से एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए हम आपकी कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल से बने रहिए और वीडियोस को पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस पे 45 पे आप आंसर देने की कोशिश कर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान कार्बन का एक रूप नहीं होता, बताइए।
इन चारों में से आपका कौन सा एक है जो कार्बन का रूप नहीं होता? हीरा, सिलिकॉन, फुलेरिन, ग्राफीन। तो 45 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलिकॉन जो होता है आपका कार्बन का रूप नहीं होता, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का आपका एक कौन सा रूप नहीं है? काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल? यानी इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट आपका कार्बन का रूप नहीं होता, तो ऑप्शन में आप पे आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी को। इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है, बताइए। हीरा किसका सख्त रूप होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, मर्क्यूरी का, कार्बन का? तो हीरा कार्बन का सबसे सख्त रूप होता है, तो ऑप्शन में जहाँ पे बी दिया, सॉरी डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका 48 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है बताइए? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण आपसे पूछा है। परमाणुओं की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना या क्रिस्टलीय संरचनाओं के में अंतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा कठोर होता है, इसका कारण क्या है? तो हीरे की चतुष्फल की ये संरचना जो होती है, उसके वजह से आपका हीरा है बहुत ही कठोर होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इस पर आंसर देने की कोशिश की आप सभी का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिलें बनाने में प्रयुक्त होता है, बताइए। पेंसिल बनाने के लिए आपका क्या प्रयुक्त होता है? चारकोल, अस्थि कोयला, काली राख या ग्रेफाइट? तो पेंसिल बनाने में जो पेंसिल की नोक होती है वो आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे डी दिया गया है दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए 49 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 है। लेड पेंसिल में लोड का प्रतिशत होता है, कितना होता है बताइए? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है, पूछा है आपसे, बताइए। 0, 100%, 77% या 65%? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत तो 0% होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इससे इसके सबसे सामान्य रूप होते हैं, बताइए। फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है, इससे इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं, बताइए। 51 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं, बताइए। तो 60 परमाणु, ठीक है। 60 परमाणु होते हैं इसके सबसे सामान्य रूप में, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा 51 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? CO, CH4, CO2 या H2 को, किसको आपका मार्स गैस कहते हैं? तो CH4 को, ठीक है, आपका मार्स गैस कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मीथेन किसके रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस? मीथेन आपका किसके रूप में जाना जाता है? तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों,
आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मास गैस के प्रमुख घटक क्या हैं, बताइए। मास गैस के आपके प्रमुख घटक पूछा है, बताने की कोशिश की, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीथेन, मीथेन जो आपके मास घटक के प्रमुख घटक है, अभी हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे देखिए, मीथेन किसके रूप में जाना जाता है, तो मास गैस के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो प्रमुख घटक पूछा है मास गैस के, तो मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है, बताइए। सूखी बर्फ या ड्राई आइस आपसे पूछा है, बताने की कोशिश की। अब तो आपका क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो सूखी बर्फ होती है या जो ड्राई आइस होती है आपकी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 56 नंबर पर इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों। काला सोना क्या होता है, बताइए। काला सोना आपको किसको कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बताइए 56 पे काला सोना आपका कोयला को कहा जाता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका, बताइए। पेट्रोलियम आपका किसका किसका मिश्रण होता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोकार्बनों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम आपका हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। 58 नंबर पे इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधनों के रूप में किया जाता है, बताइए। इन चारों में से किसका उपयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो द्रव्य हाइड्रोजन तथा द्रव्य ऑक्सीजन, ठीक है। इसका प्रयोग आपका नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसका आंसर दीजिए आप सभी का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या मार्स गैस का। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर पे, इसका आंसर दे दीजिए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हाइड्रोजन की वजह से आपका सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे सी दिएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 है, इसका आंसर दीजिए आप सभी का, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, बताइए। इन चारों में से आपका कौन सा एक है जो वायु प्रदूषक नहीं है। हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रिक्स ऑक्साइड। तो 61 पे आपका ऑप्शन में जो सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं होता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर, एक मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन 62 है, आपको बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है।
फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है आपका? इन चारों में से कौन सा एक है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, तेल, पीट या बिजली? तो देखिए जो बिजली होती है आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं होती है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका डी राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मदिरा का मुख्य संगठन कौन सा है? अल्कोहल का आपका पूछा है, मुख्य संगठन कौन सा होता है? बेंजीन, एथेनॉल, फिनॉल या मिथेनॉल? मदिरा का मुख्य संगठक आपका होता है एथेनॉल। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 है, इसका आंसर दीजिए। आपका राइट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। दहन एक कैसी प्रक्रिया, बताइए दहन एक आपकी कैसी प्रक्रिया होती है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है, या सिर्फ जैविक प्रक्रिया होती है, या सिर्फ भौतिक प्रक्रिया होती है, या सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया होती है? बताइए। तो दहन आपकी कैसी प्रक्रिया होती है? तो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे ए दिएगा दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पे जो आपकी क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। बाकी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया फिर से क्लास में जुड़ने के लिए।